हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। सो फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो रिलेटेड टू करंट अफेयर होगा, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, राइट। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए काम आ सकता है, ठीक है। जिसमें हम COP26 आप सबको पता है हुआ है, सो हम इसी को करेंगे, ठीक है। और अब से करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियोज़ आएंगी, तो प्लीज़ वीडियो को देखना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और कोई भी मतलब आपको इशू है या फिर कोई कुछ पूछना है या फिर कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको लेकर डिस्कस कर सकती हूँ, राइट। सो आज हम जो करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, आपका जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। UNCCC, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2021, कॉमनली नॉन एज COP26, राइट। इसमें हम कुछ टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे NDC है, राइट। एक बेसिक नेशन ग्रुप ऑफ नेशन है, तो इस बेसिक को डिस्कस करेंगे हम लोग। और भारत ने क्या अपने कदम उठाए हैं, ठीक है, उससे रिलेट करेंगे। और जो COP26 का उद्देश्य था, मेनली 26 रखा गया था, क्यों रखा गया था, उसके उद्देश्य क्या हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स मेरे हैंड रिटन है, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ठीक लगेगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। COP26 में भारत का संशोधित NDC, राइट। हम देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स एक बात बता दूं, जो हम पहले डिस्कस करेंगे तो जो 26 है आपका COP, सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसको जो जहाँ पे ये हुआ है ग्लासगो में, उसके लोकेशंस को देखेंगे। देन फाइनली भारत ने क्या कदम उठाया उसके बारे में देखेंगे। एंड फाइनली व्हाट इज़ द COP के बारे में पढ़ेंगे कि COP क्या है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मेनली ये पता है कि किस चीज़ के लिए पर्यावरण सुरक्षा के प्रति क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करता है, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, राइट। सो इसी के ऊपर है कि आप हमारे द्वारा जो भी एनवायरनमेंट से छेड़खानी की जा रही है, जो भी बदलाव आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो हमारी ही देन है, ठीक है। सो हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए ही सम्मेलन किया गया है ये, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले इसकी मुख्य बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो प्रधानमंत्री मोदी ने थे, ये कहाँ गए थे, स्कॉटलैंड, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, राइट। तो वहाँ गए थे। तो 26 जो COP26 है वहीं पे आयोजित हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 2021 को। और इसी में जो COP26 है, इसी में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना पक्ष, भारत का पक्ष क्या करा, दुनिया के सामने रखा कि भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाएंगे और किस तरह से हम क्या करेंगे, जलवायु परिवर्तन में कमी ला सकते हैं, ठीक है। और इस दौरान पहली बार क्या हुआ था, 2015 के बाद COP26 में भारत ने NDC मतलब क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को घोषणा की है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया कि ग्लासगो का हम लोकेशन भी देखेंगे। सो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसके जो मुख्य बिंदु हैं क्या है, जो 4 उद्देश्य आप कह सकते हैं, इसको उद्देश्य जो रखे गए हैं वो क्या हैं आपके। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहला क्या है आपका, इसके अंतर्गत क्या है, वास्तविक जलवायु कार्यवाही की घोषणा करते हुए क्या किया गया, 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो ये 2070 ही फ्रेंड्स 2050 था, तो 2070 कर दिया गया इस बारी। सो ये पहला इसका पॉइंट है कि हमें क्या करना है, जो जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई में क्या करना है, हमें इसका जो उसका उत्सर्जन है गैस का, उसका क्या करना है, बिल्कुल नेट ज़ीरो एमिशंस पे करना है, राइट। दूसरा क्या है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने क्या किया है कि जो विकसित देश हैं उनसे वित्तीय सहायता की मांग की है, राइट। कहने का मतलब ये है कि भारत ने क्या कहा है कि जितने भी विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को वित्तीय सहयोग करेंगे, जिससे कि हम कार्बन उत्सर्जन में कमी ला सकें, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और क्योंकि पर्यावरण जो प्रदूषण से हो रहे हैं, जितने भी आप देखते हो चेंजेस आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सिर्फ हमारी वजह से होता है, क्योंकि हम लोग हमारा स्वार्थ कैसा हो गया, बिल्कुल लालची। गांधी जी ने क्या कहा था कि पर्यावरण के पास आपकी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए सब कुछ है, बट अगर आपका लालच है तो लालच को एनवायरनमेंट कभी फुलफिल नहीं कर पाता।
सो हमारा क्या है, इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, नियम के हिसाब से हमारा क्या है कि हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए और इन्वायरमेंट के अनुकूल अपने आप को ढालना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना कि मतलब हम इन्वायरमेंट से, हम क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से चले, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी हम छेड़खानी कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, जो कि गलत है। ठीक है, इसी चीज़ को हमें रोकना होगा। और चाहे प्रदूषण है, चाहे उत्सर्जन है, तो जलवायु परिवर्तन है, इन सारी चीज़ों को हमें रोकना होगा। रोकने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। आप पेड़ पौधों को लगा सकते हो, राइट, और स्कीम्स ला सकते हो, जैसे कि हम पेरिस एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक समझौता है जिससे हम एनवायरनमेंट में गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ग्लेशियर्स पिघल जा रहे हैं, बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो कि आप देख ही रहे हो। अभी रिसेंटली उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, जो ग्लेशियर गिरा, उसमें एक डॉक्टर की डेथ हुई। सो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, जो क्लाइमेट चेंज है, इस पर एक वैश्विक मंथन के बीच प्रधानमंत्री ने पंचामृत लक्ष्य को पेश किया है। मतलब क्या है, पंचतंत्र है। ठीक है, पंचतंत्र है जिसमें इन्होंने 5 लक्ष्यों को पेश किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो हम आगे चलते हैं। देखो 5 लक्ष्य कौन से हैं। सबसे पहला देखो, 2030 तक क्या है, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करना है। ठीक है, जो मौजूदा कोयले से स्थापित क्षमता से 2 गुना होगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करनी है। कब तक, 2030 तक। आपका पहला बात याद होनी चाहिए कि 2030 तक हमें क्या करना है, 500 गीगावाट को नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करनी है, जो कि कोयले की क्षमता से क्या होगी, 2 गुनी होगी, राइट। दूसरा क्या है, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो कि इसका मेन उद्देश्य यही है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, राइट। तीसरा देखो, 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा को पूरा करना है। यानी 50% क्या है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा जो है हमारी, उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बातें क्या याद हो गई कि 2030 तक हमें क्या करना, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करनी है। दूसरा क्या है, 2030 तक ही 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी है। और तीसरा क्या है, 2030 तक ही अपनी क्या करनी है, कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा की फुलफिल करना है, राइट। चौथा देखो, 2030 तक ही अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है, जीडीपी से। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें कम करना। जीडीपी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना क्या होता है, राइट। अगला देखो, 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना है। मैंने इसको 2050 बताया था अभी पीछे, तो 2050 था, लेकिन रिसेंटली इसको उस जो COP26 सम्मेलन हुआ है, उसमें मोदी ने क्या कर दिया, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 2070 कर दिया, राइट। तो एक हाईलाइटेड पॉइंट है क्या, कि जो पंचामृत लक्ष्य है, ये पेरिस समझौते 2015 का हिस्सा नहीं था, ये अब ऐड हुआ है, राइट। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये अब ऐड हुआ है। सो इस पर आप ध्यान देना, इस चीज़ को आप ध्यान में देना। तो ये हमारे 5 लक्ष्य थे जो COP26 में डिसाइड किए गए हैं। अब हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड्स को देख लेंगे, प्लस ग्लासगो का लोकेशन देख लेते हैं, और भारत ने क्या कदम उठाए हैं वो चीज़ें देख लेते हैं, राइट। सो ग्लासगो में हुआ है, इसका लोकेशन कहाँ है, देखो ये है ग्लासगो, राइट, यूनाइटेड किंगडम। सो यहीं पे जो COP26 है ये हुआ है, हेल्ड किया गया था यहीं पे। सो क्योंकि पेपर में क्या होता है ना कि लोकेशंस पूछ लिए जाते हैं, तो मे बी आपको इस चीज़ से भी रिलेटेड अवेयर रहना होगा कि इसका लोकेशन कहाँ है और किस जगह है, राइट। आगे देखो, एक और चीज़ डिस्कस कर लूँ मैं आपसे कि बेसिक ग्रुप ऑफ नेशन की मैंने बात की है, बेसिक ग्रुप ऑफ नेशन। तो यहाँ पे बेसिक से फ्रेंड्स मतलब ये है, आपको एक सेकेंड मैं इसको सही से बता देती हूँ। बेसिक ग्रुप ऑफ नेशन का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, ये देख लो, बेसिक ब से हो गया आपका ब्राज़ील, इसकी फुल फॉर्म है सारी। इन्होंने क्या करा है कि जो न्यू लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फंडिंग ऑब्जेक्टिव की है, राइट। तो इसमें देख लो कौन से हैं, ब्राज़ील है, ठीक है, और आपका कौन सा है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और आपका कौन सा है, इंडिया है, और आपका चाइना है, राइट। तो ये है न्यू बेसिक ग्रुप ऑफ नेशन, जिसकी धारणा इस बारी दी गई है। सो आपको इसको भी याद रखना है, क्यों दी गई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इन्होंने क्या किया, परस्यूइंग न्यू लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फंडिंग, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोगों को ये अच्छे से याद होगा। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो COP26 के बारे में होगा, ठीक है। देखो, पक्षकारों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, COP, ये कब हुआ था, 1994 में इसकी स्थापित हुआ था। कब,
किस संगठन के अंदर कार्य करता है ये तो आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय, इसको इंग्लिश में कर दो आप, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, के अधीन ये कार्य करता है। कौन? कॉप राइट, किसके अंतर्गत? UNFCCC के अंतर्गत, ठीक है। UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में कार्य करने के लिए किया गया था, ठीक है। अगला देखो, COP26 के सदस्य द्वारा वर्ष 1995 के बाद से हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1995 में पहला पक्षकार का सम्मेलन कॉप बर्लिन में आयोजित किया गया था, क्योंकि पहला और लास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला कब हुआ और अब फाइनली जो फ्यूचर का होगा कहाँ होगा, तो इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब देखो, पहले पक्षकारों के सम्मेलन के सदस्य देशों के लिए जिम्मेवारियों की एक सूची तैयार की गई थी, जिसमें क्या शामिल थी, जो बातें शामिल थी, देखो, जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय अपनाने थे, किस तरह से आप उपा सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, राइट। दूसरा देखो, जलवायु परिवर्तन प्रभाव के लिए अनुकूल की तैयारी करने में सहयोग करना, सभी दोस्त इसमें शामिल थे, ठीक है। अगला देखो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। जन जागरूकता को बढ़ावा देने का यही मतलब है फ्रेंड्स कि लोगों को इस चीज़ से, पर्यावरण से रिलेटेड अवेयर करना, ठीक है। पहले आप देखोगे ना कि पर्यावरण से लोग मिल के रहते थे, कोऑपरेटिव थे, ठीक है। और अब क्या है, लोगों के पास इतना समय नहीं है जो एनवायरनमेंट को समझें, उसको देखें। और अब क्या हो रहा है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ छिड़खानी कर रहे हैं। अब देख रह सकते हो, नए फैक्ट्री लगाना, होटल्स, रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं लोग, एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं। लाइक आप देखो ना, मतलब पेड़ पौधों को काट देना, ये भी तो क्या कारण है, ये भी तो क्लाइमेट चेंज का एक कारण बनता है ना, कि आपने पेड़ पौधों को काट दिया। जबकि एक नॉर्मल सा आप क्वेश्चन देख लो कि हमारे देश से अगर एक क्वेश्चन आपसे करा जाए कि हमारे देश से जो पशु पक्षी हैं वो माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, तो सोचने वाली बात है ना कि मतलब पशु पक्षी एक देश से दूसरे, हमारे देश से माइग्रेट करके कहीं और चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमारी वजह से जा रहे हैं। भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना कि जो हमारे पशु पक्षी हैं वो माइग्रेट करके कहीं क्यों और जा रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं रह रहे हैं, इसके क्या कारण है। तो इसका कारण सिंपल सा है, मैंने अभी बताया, अभी डिस्कस करा। मे भी आप ध्यान से वीडियो सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है जिससे पशु पक्षी माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा देख लो, जो भारत ने जो लक्ष्य हासिल करने के लिए उपाय किए हैं, क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये क्या करे, इसने उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रत्येक देश द्वारा दिए गए विभिन्न प्रयासों का विवरण होता है, ये कौन, NDC, ठीक है। दूसरा देखो, देश में विकास की गति तेज करने के लिए सेक्टर दर सेक्टर योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता है। हमें विद्युत और परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त यानी डिकार्बोनाइज करना होगा, राइट। अगला देखो, कोयले क्षेत्र को किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। भारत के लिए घोषणा करने का समय आ गया है कि मौजूदा इकाइयों के अलावा अन्य कोयले चालित विद्युत संयंत्रों के निर्माण नहीं किए जाएंगे। भारत को अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून और संस्थागत ढांचे में भी तेजी से लाने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ ये क्लियर हो गया कि NDC क्या है, ठीक है, भारत इसके लिए क्या कर सकता है, क्या कदम उठा सकते हैं। सो इसके लिए हमें भी, और ये भी है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रहा है, वो सफल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो आप, ऐसा इसीलिए कहने का मतलब ये है ना कि आप देखो, जैसे मान लो कि मतलब अगर कोई कूड़ा फेंक रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कहते कि इस कूड़े को उठा कर डस्टबिन में डाल दें, हम भी वहीं पे छोड़ देते हैं। हम क्या बोलते हैं, नहीं उसने फेंका तो हम क्यों उठा के डालें, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, नहीं अगर एक दूसरा कर रहा है, उससे फेंक रहा है, तो आप उसको बोलो कि ऐसे एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, ठीक है, अब वो डस्टबिन में डाल देगा। अगर वो नहीं डालना तो आप डाल दो, इसमें ये तो है नहीं कि मतलब आपकी इससे आप घट गए हो कहीं से, नहीं ना। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपने एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं सहयोग दिया, ठीक है, उसको सुरक्षित रखा। लोगों को जागरूक करिए, पेड़ पौधे लगाइए, मतलब बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं, फैक्ट्री लगा दी जाती है, होटल कारखाने, कल कारखाने खोल दिए जा रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है, क्लाइमेट चेंज जो आज हो रहा है। आप जितने भी ये भूकंप, चक्रवात, ये सारी चीज़ें आती है सिर्फ हमारी वजह से आ रही हैं, ठीक है। महामारी फैल जा रही है अचानक से, तो हम ही हैं कहीं ना कहीं इसके कारण। सो इसके लिए आप लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। और जो COP26 था ये आज हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बैकग्राउंड के बारे में मैंने बता दिया आपको। बेसिकली पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये सम्मेलन किए जाते हैं, जिससे लोग जागरूक हों और पर्यावरण को सहयोग करें और पर्यावरण के अनुकूल रहकर
अपना विकास करें, ठीक है, जिससे आने वाली भावी पीढ़ियों को भी इससे सहायता मिल सके। ओके, सो थैंक यू। एंड वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और कोई कमेंट है, कोई इशू है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट करना है, आप मुझे वो भी सजेशन दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ज़रूर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट।